2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के बाद अब सबकी नज़रें यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर टिकी हुई है। यह चुनाव हर राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। उधर सत्ताधारी बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव को जीतने और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन पिछले 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो यूपी में करारी शिकस्त मिली, उन नतीजों ने बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आगाह कर दिया है। बीजेपी को मिले इस झटके में समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का अहम रोल माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने अब अपने पुराने और खराब नतीजों से सबक लेते हुए सपा के पीडीए की धार को कुंद करने के लिए एक खास रणनीति बनाई है, जिसकी बानगी आगामी चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिल जाएगी। दरअसल लंबे समय से यूपी की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है। कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन यह चर्चाओं तक ही सीमित रह गया। पर अब जल्द ही वो शुभ घड़ी आने वाली है, जिसका एमएलए एमएलसी से लेकर सत्ता पक्ष और सबसे ज्यादा विपक्ष इंतजार कर रहा है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो योगी सरकार के बहु प्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार आने वाले शुभ दिनों में हो सकता है, यानी आगामी नवरात्र के दिनों में मंत्रिमंडल के विस्तार होने की प्रबल संभावना है। यह मंत्रिमंडल विस्तार आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस विस्तार में जो जातीय और सामाजिक समीकरण दिखाई देंगे, वही बीजेपी की आगे की रणनीति होगी। यानी कि विधानसभा चुनाव की चुनावी रणनीति की छाप ये मंत्रिमंडल विस्तार छोड़ जाएंगे। योगी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने वालों में अब तक कई नेताओं के नाम चल चुके हैं, जो सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रह गए हैं। लेकिन इस मंत्रिमंडल में समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने वाली विधायक पूजा पाल का नाम शामिल होना तय माना जा रहा है। पूजा पाल को मंत्री बनाकर बीजेपी एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश करेगी। पूजा पाल के मंत्री बनने की सबसे ज्यादा ताकत उनकी अति पिछड़े वर्ग से आना बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने हाल ही में विधानसभा सत्र में जिस तरह से माफिया अतीक अहमद के खिलाफ मोर्चा खोला और सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस नाते बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनके साथ जनता की सिंपैथी रहेगी। पूजा पाल अपने 20 साल के सियासी सफर में 13 साल बसपा और करीब 6.5 साल सपा में रही। अब सपा से भी निष्कासित होने के बाद जल्द ही पूजा पाल की एंट्री बीजेपी में होगी और नई पारी की शुरुआत वो करती नजर आएंगी।